नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नए सुधारों का शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों से आज दूसरे दिन भी फीडबैक लिया। उद्योग मंत्री ने मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया। कहा, मिशन से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने कल से 2 अगस्त तक प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारी अपील है कि वे कोविड टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता फोन नंबर 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए फोन नंबर 1098 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र में नए सुधारों का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 भारतीय भाषाओं हिन्दी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे और कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी शिक्षा और कैसी दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्यक्रम को आज लॉन्च किया गया है, वो हमारे युवाओं को भविष्य में और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है, वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखा गया है। जो ओपननेस पॉलिसी के लेवल पे है, वही ओपननेस स्टूडेंट्स को मिल रहे विकल्पों में भी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने आज भी कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों से मुलाकात की। श्री माकन ने इन विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया। प्रदेश प्रभारी ने सबसे पहले आज अजमेर संभाग के विधायकों से मुलाकात की। अजमेर के बाद नागौर, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। श्री माकन कल भी जयपुर में रहेंगे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे।
उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा ने आज मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यातक बनों मिशन से राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने आह्वान किया कि राज्य का प्रत्येक उत्पादक इस मिशन से जुड़कर निर्यातक बने। निश्चित रूप से राजस्थान निर्यात में बहुत पीछे है। जहाँ महाराष्ट्र में 23% निर्यात होता है, राजस्थान में 2% हो रहा है। जब इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रहे हैं, उत्पादन आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा उद्योग लगा रहे हैं, हम चाहते हैं राजस्थान में अभी 22,000 का जो टारगेट है उसको भी आगे बढ़ाकर हम 50,000 तक उनको कोड नंबर देंगे उद्योगपतियों को, जो अपने उत्पाद का खुद निर्यात कर सके। हम हैंडीक्राफ्ट निदेशालय अलग से बना रहे हैं, जो निश्चित रूप से हमारे हैंडीक्राफ्ट की जो चीजें उत्पाद है उनका हमारे निदेशालय के द्वारा ही उनका निर्यात हो। इस मिशन के तहत करीब 22,000 नए निर्यातक लाइसेंस जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मिशन से राज्य के निर्यात में करीब 25% इजाफा होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जन घोषणा पत्र को लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री खाचरियावास ने कहा कि उनके विभाग से संबंधित जन घोषणा पत्र के ज्यादातर वायदे पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांव तक बसों को पहुंचाना और ग्रामीण परिवहन सेवा को शुरू करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कोरोना संकट में हमारी बहुत बड़ी योजना थी ग्रामीण परिवहन सेवा, जिसकी हमारी पूरी तैयारी है, वो अभी तक हम शुरू नहीं कर पाए। गांव में हर व्यक्ति को जोड़ना, वहां तक बसें पहुंचाना, वो हमारी पूरी फ्रेम तैयारी है। अगला लक्ष्य हमारा वही है। और रोडवेज में जितने हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनके जो पैसा बकाया है उसके लिए आज पूरा डिस्कस हुआ और रोडवेज के कर्मचारियों की भावना के लिए भी पूरा काम करें। तभी हमने एसएमएस में बड़ा ट्रोमा सेंटर बनाया है और बड़ा स्पेशल ट्रोमा सेंटर बनाया है, जिससे घायल लोगों को सहायता मिल सके। और हमने रोड सेफ्टी को लेकर राजस्थान में बड़ा काम किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 76% से अधिक लोगों में कोविड से लड़ने की एंटीबॉडीज विकसित हो गई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे के चौथे राउंड की रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य के 3/4 लोगों में एंटीबॉडीज विकसित हो गई हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के 79% लोगों में एंटीबॉडीज विकसित हुई है। राजस्थान इस मामले में दूसरे नंबर पर है। सर्वे में प्रदेश के 1226 लोगों के रक्त की जांच की गई, जिनमें से 934 लोगों में एंटीबॉडीज मिली हैं। इस सर्वे से यह भी पता चलता है कि राज्य में दूसरी लहर का कितना व्यापक असर रहा है। केंद्र सरकार ने अब राज्यों को इसी तरह के सीरो सर्वे जिला स्तर पर भी करवाने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जितने अधिक लोगों में एंटीबॉडीज विकसित होती है, तीसरी लहर की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। लेकिन कोविड वायरस जिस गति से अपना स्वरूप बदल रहा है, इससे बचाव के लिए टीकाकरण के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पूरी तरह अनिवार्य है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 38,465 मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। आज उदयपुर में सबसे ज्यादा 8 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है। राज्य में इस दौरान 26 और लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 259 रह गई है।
12 जिले में कोरोना से प्रभावित बच्चों और महिलाओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 1 करोड़ 25 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। विभाग के सहायक निदेशक राकेश वर्मा ने बताया कि जिले में चिन्हित कोरोना से अनाथ हुए 3 बच्चों और 83 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं रूपाराम सुतार गांव बाढ़ तहसील बिदासर बोल रहा हूँ। सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए सभी से निवेदन है कि कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं और कोरोना बचाव के लिए नियमों का पालन करें। मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ मुंह अवश्य धोएं, तभी हम इससे बच सकेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए आरएएस परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलाकर सिलेक्शन करवाने के लिए 20 लाख रुपए के लेन देन के संबंध में बाड़मेर के बायतू के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सहित 3 लोगों को नकदी के साथ पकड़ा है। ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने बताया कि गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ लोग कार से आरएएस परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अधिक अंक दिलाने के बदले भारी धनराशि का लेन देन करने जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना तथा सहयोग बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आज प्रदेश के बाघ अभ्यारण्यों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बूंदी में आयोजित एक संगोष्ठी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और पर्यटन विकास की संभावनाएं विषय पर चर्चा की गई। जयपुर में एक निजी संस्था की ओर से राज्यपाल कलराज मिश्र को बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता संबंधी पोस्टर भेंट किया गया। और अब खबरें टोक्यो ओलंपिक से जुड़े। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आज महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में मैरीकॉम को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कोलंबिया की इंग्रिड वेलेंसिया विक्टोरिया ने 3-2 से हराया। इस बीच भारत की गोल्फर दीक्षा डागर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका की पाउलो रेटो द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद अगले स्थान पर ऑस्ट्रिया द्वारा अपनी गोल्फर सारा शोबर को कोटा नहीं दिए जाने के कारण डागर क्वालिफाई कर पाई हैं। हालांकि डागर टोक्यो नहीं गई हैं, लेकिन भारतीय गोल्फ एसोसिएशन ने कहा है कि वो दीक्षा को प्रतियोगिता के लिए समय पर टोक्यो पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में पिछले 24 घंटों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। कुछ अन्य स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल से 2 अगस्त के दौरान पूर्वी जिलों के लगभग सभी स्थानों और पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं भारी से बहुत भारी और पूर्वी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में नए सुधारों का शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने कांग्रेस और सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों से आज दूसरे दिन भी फीडबैक लिया। उद्योग मंत्री ने मिशन निर्यातक बनों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, मिशन से निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। और मौसम विभाग ने कल से 2 अगस्त तक प्रदेश में व्यापक वर्षा की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।